कर्नाटक चुनाव के नतीजे 13 मई शनिवार को ही आ गए थे, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला करने में 4 दिन का वक्त लग गया। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद हर किसी को ये इंतजार था कि आखिर अगला सीएम कौन होगा। 13 मई को आए नतीजों के बाद बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा। कई बैठकों के बाद आखिर कांग्रेस एक फैसले पर पहुंची। बुधवार देर रात ये तस्वीर साफ हुई कि अगले सीएम सिद्धारमैया होंगे, वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने ये चुनाव आला कमान के नेतृत्व में लड़ा। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे। कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। 4 दिन तक कर्नाटक से दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हुई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी राजधानी तलब किया गया। आखिर में सिद्धारमैया इस रेस में आगे निकल गए। आलाकमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी सौंप दी। आपको बता दें कि सिद्धारमैया कांग्रेस के कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक है। सिद्धारमैया भी कुरुबा समुदाय ओबीसी समुदाय से आते हैं। वे राज्य में सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। ऐसे में 2024 चुनाव में ओबीसी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास सिद्धारमैया से अच्छा कोई चेहरा नहीं था। सिद्धारमैया ने सीएम रहते गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिनसे वे राज्य में सामाजिक न्याय का चेहरा बनकर उभरे थे। 2013 से 2018 तक राज्य के सीएम रहते हुए उन्होंने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ सीएम से लेकर मंत्री पद तक रहे कई नेताओं को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि जेल भी जाना पड़ा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था। मुंबई सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया ऐसे नेता है जो लंबे समय से राजनीति में है और उनकी छवि बेदाग रही है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। कांग्रेस का फोकस ऐसा सीएम चुनने पर था जिसके पास पहले से अनुभव हो। सिद्धारमैया एक बार सीएम रह चुके हैं, वो योजनाओं को लागू कराने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सिद्धारमैया पर दांव खेला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका कांग्रेस के इस फैसले पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट द देश।